नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। देश के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर सबसे कड़ा बयान देते हुए साफ कहा है कि भारत के लिए आतंकवादी और आतंकवाद के आका में कोई फर्क नहीं है। जो भी देश में आतंकवाद को बढ़ावा देगा उसे समान रूप से करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र करते हुए कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता। भारत किसी ब्लैकमेल से नहीं डरता। पाकिस्तान को संकेत देते हुए उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था जिसे 88 घंटे में अंजाम दिया गया। सेना प्रमुख ने यह भी कहा है कि इंटीग्रेशन और रियल टाइम एक्शन जितना मजबूत होगा उतनी ही तेजी से जवाब दिया जाएगा। उनका ये संदेश, अब भारत किसी भी उकसावे पर चुप नहीं बैठेगा। मुंबई में कल देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल करके नौसेना गोदी पर बड़े आतंकी हमले की झूठी जानकारी दे दी। कॉल मिलते ही पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और नेवी इंटेलिजेंस अलर्ट पर आ गई, लेकिन जांच में पता चला कि कॉलर नशे में था और अपने दोस्त के साथ बैठकर फर्जी सूचना दे रहा था। आरोपी का नाम जहांगीर बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि वो कॉल करते समय भारी शराब के नशे में था। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि कॉल सिर्फ नशे का नतीजा था या इसके पीछे कोई और मकसद छिपा था। देश के प्रधान न्यायाधीश BR गवई ने फिर एक बार स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। 75 वर्षों में भारत और संविधान पर आधारित कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा है कि IAS अफसर के बच्चों की तुलना गरीब खेतीहर मजदूर के बच्चों से नहीं की जा सकती। उन्होंने याद दिलाया है कि इंदिरा साहनी केस में जो सिद्धांत OBC के लिए लागू हुआ था वो SC समुदाय पर भी लागू होना चाहिए। हालांकि उनके इस विचार की कड़ी आलोचना भी हो रही है। CJI ने अपनी लगभग एक सप्ताह बाद की रिटायरमेंट से पहले देश में बढ़ती समानता और महिला सशक्तिकरण का भी जिक्र किया और कहा है कि संविधान सुधार की प्रक्रिया पर कई बार गलतफहमियां पैदा की जाती हैं। तमिलनाडु में रविवार की रात तब सनसनी फैल गई जब मुख्यमंत्री MK स्टालिन, एक्टर अजीत कुमार, अरविंद स्वामी और खुशबू के घरों पर बम होने की धमकी दी गई। ये धमकी DGP कार्यालय को भेजे गए एक ईमेल के जरिए दी गई थी। ईमेल मिलते ही पुलिस की कई टीमें चारों स्थानों पर पहुंची और पूरे परिसर की तलाशी ली। फिलहाल किसी तरह की विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक ईमेल भेजने वाले की लोकेशन और उसकी पहचान का पता लगाने के लिए साइबर टीम को लगाया गया है। फिलहाल सभी हस्तियों के घरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 90 के दशक में जब इंडी पॉप का दौर शुरू हुआ, उसी समय एक ऐसे कलाकार ने संगीत जगत में कदम रखा जिसने अपने गानों से एक नई पहचान बना दी। हम बात कर रहे हैं यूफोरिया बैंड के फाउंडर और लीड सिंगर पलाश सेन की। कम लोग ही जानते हैं कि वे पेशे से डॉक्टर हैं और ऑर्थोपेडिक्स में MS कर चुके हैं। पलाश सेन ने महफूज, मायरी और धूम पिचक जैसे सुपरहिट गाने दिए हैं जो आज भी लोगों की यादों में बसे हुए हैं। उनके संगीत की खास बात थी भारतीय धुनों और रॉक म्यूजिक का मिला जुला अनोखा अंदाज। सिंगिंग के साथ साथ उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है और अपनी पहली अंग्रेजी कविता कॉलेज में लिखी। पलाश सेन आज भी इंडी पॉप के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में शामिल है। पंजाब के फिरोजपुर में RSS नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें खालिस्तानी समर्थक संगठन शेरे पंजाब ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। हालांकि फिरोजपुर के SSP ने इस दावे को फर्जी बताया है और कहा कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। वायरल पोस्ट में कहा गया था कि यह हमला हिंदुत्व विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए किया गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस तरह की पोस्ट अक्सर दहशत फैलाने के लिए जारी की जाती है। पुलिस ने साइबर सेल को भी जांच में शामिल किया है और असल आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।